अस्सलाम स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर और आज की इस क्लास के अंदर हम अब बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारे प्रीवियस दो लेक्चर थे उनके अंदर हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था क्वोशंट रूल और दूसरा बताया था प्रोडक्ट रूल। तो हमने बुक का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम अपने बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट, एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है। इट मींस कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वोशंट रूल से सॉल्व होगा। क्यों भाई क्वोशंट रूल से क्यों सॉल्व होगा? उसकी रीजन ये है कि एक फंक्शन ऊपर है और दूसरा नीचे है। इट मींस कि ये वाला केस बन गया f1 upon f2 वाला। डेरिवेटिव ऑफ f1 upon f2 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ये बराबर होता है दूसरे फंक्शन को हम लिखते हैं नीचे, दूसरा फंक्शन यहाँ नीचे, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं पहला फंक्शन, फिर डेरिवेट करते हैं हम दूसरे फंक्शन को, सॉरी दूसरा फंक्शन यहाँ आता है पहले फंक्शन को, देन माइनस पहला फंक्शन एज इट इज आ जाता है और डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे फंक्शन। ये फार्मूला है इसका प्रोडक्ट रूल का, क्वोशंट रूल का। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला फंक्शन होगा वो ये वाला होगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल्स में करवाए थे। अब ये एक्सरसाइज है तो इसको एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है ये। पार्ट नंबर 1, 2 जो आपके क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में खुद करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करना है f of x, क्योंकि हमारे पास y के इक्वल होता है। देन हम इसको लिखेंगे y = x² - 1 ओवर x² + 1। तो ये आपके पास दो फंक्शन बन गए। अब हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। देन ये बन जाएगा dy/dx = d/dx। पहले वाला फंक्शन को एज इट इज x² - 1 और नीचे दूसरा फंक्शन x² + 1। अब देखिए ये अंडर डेरिवेटिव आ गया ऑपरेटर के अंदर। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन अगर ऑपरेटर में आ जाए तो उसको इस फार्मूले से ओपन किया जाता है। और ये फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि f2 को आप एज इट इज रखें और उसी f2 का स्क्वायर करें। यहां स्क्वायर आता है तो f2 आपके पास नीचे वाला फंक्शन है और f2 ऊपर वाला। तो आप इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, f2 का स्क्वायर। f2 मींस ये वाला फंक्शन, देन x² + 1 का होल स्क्वायर। देन इसी f2 को आपने एज इट इज लिखना है। तो f2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है अपने f1 को। f1 मेरे पास ये वाला फंक्शन है x² - 1। तो ये x² - 1 को हमने डिफरेंशिएट में लिख दिया। देन माइनस, उसके बाद हम अपने दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं जिसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया होगा। तो आपका जो फंक्शन नंबर 1 है यानी f1 आपका ऊपर वाला फंक्शन था, उसको आप एज इट इज लिखते हैं। और डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, f2 को। f2 मींस x² + 1। तो अब ये ऑपरेटर के साथ लिखे गए सारे के सारे फंक्शन। अब आप इनको डिफरेंशिएट करें जरा। पहले तो हमने सिर्फ इसको लिख दिया था x² + 1। इसको डिफरेंशिएट करें अगर आप तो ये वाला डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी। जब कांस्टेंट पे अप्लाई होगा स्टूडेंट तो वो 0 हो जाएगा। देखिए किस तरह से d/dx जब कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो 0 हो जाता है, और d/dx अगर x² पे अप्लाई हो तो ये वाला रूल लगता है x पावर n। इट मींस पावर नीचे और पावर में से एक माइनस। तो पावर जब नीचे आएगी तो 2x होगा और 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मींस x² का डेरिवेटिव सिर्फ 2x आएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x। देन माइनस ये फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिख दें। देन x² + 1 का डेरिवेटिव अगेन 2x ही आएगा क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x अभी बताया। देन फ्रैक्शन में आपके पास यही नंबर आ जाएंगे x² + 1 इसका होल स्क्वायर। अब आपको इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें आप, ये बन जाएगा 2x³ + 2x। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 2x³ देन -2x, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर आप देखें और से तो इधर आपके पास जो फंक्शन आ रहा है इसका उसका आंसर 2x आया, और यहां पर जो आपके पास फंक्शन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहां माइनस था तो इधर आप इसको माइनस कर लें, ठीक है। ये माइनस का माइनस, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 2x बन गया, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक मिस्टेक ठीक कर लें, यहां पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। देन नीचे वाले फ्रैक्शन को आप एज इट इज ही रख लें। अब आप जरा इनको देखें कि इसमें कुछ नंबर कैंसिल हो रहे हैं और कुछ ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं।
यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है dy ओवर dx, क्योंकि हमें ऑपरेटर के साथ फंक्शन को लिखना है। तो ये वाला 2x क्यूब एंड ये वाला 2x क्यूब दोनों एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, इट मींस के ये दोनों तो खत्म हो गए। यहाँ आपके पास 2x और 2x रह गया जो मिलकर बन गया 4x। ऐड करते हैं तो पावर ऐड नहीं होती, तो 2x + 2x 4x, और फ्रैक्शन में आपके पास आ रहा है x² + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मजीद फार्मूला ओपन करें, फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिख लें, वरना क्योंकि ये मजीद सिंपलीफाई नहीं करना है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्वोशिएंट रूल का वो वाला क्वेश्चन किया जो आपकी बुक से रिलेटेड था। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 4 चारों क्वेश्चन में से एक मैंने करवाया तो 3 आपके होमवर्क हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।